सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जनरल के रिगार्डिंग है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का नेट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप अपनी रिवीजन को स्पीड दीजिए। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस यूनिट के 2 पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमारे 130 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर सही निर्देश माध्यम का अगर आपने चुनाव नहीं किया है, सही मीडियम का सिलेक्शन नहीं किया गया है, तो उससे क्या होगा, शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, ये कथन है, ये सही है, गलत है, अनिश्चित है, इसकी जो भी ऑप्शंस है नीचे, उनमें से आपको इसके बारे में बताना है। और पूछा क्या, देखिए, निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है। हमारी ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से हमारी फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं किसी क्लास में, तो वहाँ पर अगर सही से निर्देश माध्यम हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कक्षा में प्रेजेंट नहीं रहेंगे और उनकी जो पलायन करने की प्रवृत्ति है वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी पलायन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाती है। हम इस कथन से सहमत हैं। और बच्चों की अनुपस्थिति और पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो एजुकेशनल कंप्यूटर होता है उसका मेन वर्क हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है उत्तरों की गणना करना, ऑप्शन बी है आपकी जानकारी को रक्षित करना, और ऑप्शन सी है आंकड़ों का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी हो जाएगी आपकी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त जो सभी हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो शैक्षणिक कंप्यूटर होता है, एजुकेशनल कंप्यूटर का, उसका मेन कार्य क्या होता है, देखिए, जो भी आंसर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन करना, ठीक है, उत्तरों की गणना करना, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है, कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ सेव करते हैं, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम शैक्षणिक कंप्यूटर में सेव करते हैं, रक्षित करते हैं, तो हमारी ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर पर देखिए, आंकड़ों का विश्लेषण करना, तो जो डाटा होता है उसका एनालिसिस भी करते हैं हम शैक्षणिक कंप्यूटर में, इसलिए हमारी ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन हमारी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, स्टोलुरोव और डेविस। स्टोलुरोव और डेविस के द्वारा कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है। जो आपकी ग्रुप टीचिंग होती है, स्टूडेंट्स को उससे क्या अपेक्षा रहती है, ये हमें बताना है। यहाँ पर हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है, इन सबको इंटरकनेक्ट करता है, आपको उस ऑप्शन को बताना है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, विभेदित अनुदेश। जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जो शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, इस पर अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को क्वेश्चन मार्क आपका बनाने के लिए करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, सरल। देखिए जो शिक्षक होता है, टीचर, वो क्या करता है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को, जो हमारे लर्निंग मेथड होता है, उसको सरल बनाने के लिए करता है। क्योंकि एक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को सरल बनाने के लिए ही करता है, ताकि बच्चे हर चीज़ को इजीली लर्न कर सकें, जो अधिगम है उनका वो बहुत आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन देखिए, ए है हमारी LCD प्रोजेक्टर, बी है ग्रीन बोर्ड, ऑप्शन सी है टेप रिकॉर्डर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। LCD प्रोजेक्टर, ग्रीन बोर्ड और टेप रिकॉर्डर, ये तीनों ही हमारी शिक्षण सहायक सामग्री हैं, इसलिए हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शंस देखिए, ए ऑप्शन है हमारी, यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ऑप्शन बी है, यह सामाजिक वातावरण में होती है। ऑप्शन सी है, यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है और ऑप्शन डी है, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। फ्रेंड्स हमें बताना क्या है, देखिए सत्य नहीं है पूछा है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सच नहीं है, किसके बारे में? परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है, इसका हमें बताना है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन तो ठीक है, ए, बी और सी, क्योंकि परियोजना विधि है वो उद्देश्यपूर्ण भी होती है और सामाजिक वातावरण में भी होती है और यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में भी होती है, क्योंकि हमारी परियोजना विधि का इन तीनों से ही संबंध होता है, इसलिए ये तो तीनों ठीक हो गई है। और हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर कोई रिलेट नहीं कर रही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, ए बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, ऑप्शन बी है अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, ऑप्शन सी है पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए। हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। ये जो ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों ही हमारी सही हो जाएंगी, क्योंकि प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अधिकतर लोगों तक इसे पहुंचा सकें, इसलिए भी किया जाता है। और पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी चीज़ सत्य है हमारी, क्योंकि प्रसारण सामग्री के द्वारा हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, ए है हमारा अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना, ऑप्शन बी है ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना, ऑप्शन सी है कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी सीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर से ये तीनों ही चीज़ें संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्याम पट यानी आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो या टीजीटी हो। आपके टीचिंग एग्जाम्स में ब्लैक बोर्ड वाला ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, अच्छी लिखावट। श्यामपट पर लिखते समय सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अच्छी राइटिंग होना, अच्छी लिखावट होना, क्योंकि अगर आप जो लिख रहे हैं वो सब स्टूडेंट्स की अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। इसलिए पहला पॉइंट हमारा होता है कि हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा अच्छी लिखावट वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्यामपट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह या श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, दृश्य सहायक सामग्री। देखिए फ्रेंड्स बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। श्रव्य सहायक सामग्री जो होती है वो होती है ऑडिबल, जिसे हम सुन सकते हैं, और इसमें आपका जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया तो वो आपका श्रव्य सहायक सामग्री हो जाती है, क्योंकि उसमें हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। तो ये हमारा श्रव्य सहायक सामग्री में आ जाएगा। और ऑप्शन बी है हमारी दृश्य सहायक सामग्री। तो दृश्य होता है देखने वाला, दृश्य सहायक सामग्री होती है जिससे हम देखकर सीख सकते हैं। यानी आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, उस पर हम लिखते हैं तो लिखेंगे तो उसे हम देखते हैं और देखेंगे तो वो दृश्य सहायक सामग्री बन जाती है। ठीक है, तो आप देखिए, तो फ्रेंड्स आप देखिए श्यामपट हमारा दृश्य सहायक सामग्री में ही आता है। और थर्ड ऑप्शन है आपकी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लैक बोर्ड पर हम देख सकते हैं, उस पर सुन नहीं सकते, तो हमारी ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाती है। श्यामपट पर से हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, दृश्य सहायक सामग्री। इस श्रेणी में हम श्यामपट को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? क्या पूछा? देखिए शिक्षण कौशल जो आपका टीचिंग स्किल्स होती हैं वो पूछा गया यहाँ पर। और ऑप्शंस देखिए, ए हो गया आपका श्यामपट लेखन, ऑप्शन बी आपकी प्रश्नों का समाधान करना, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और फ्रेंड्स देखिए हमें बताना क्या है कि कौन सा विकल्प है जो शिक्षण कौशल से संबंधित है। हमारी जो टीचिंग स्किल्स है हमें वो बतानी है। देखिए हम श्यामपट पर भी लिखते हैं टीचिंग करते समय, हम प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करते हैं टीचिंग करते समय, और क्वेश्चन आस्किंग भी होता है, और हम प्रश्न भी पूछते हैं। इसलिए ये जो तीनों कौशल हैं ये हमारे शिक्षण से संबंधित हैं। और हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शंस शिक्षण कौशल से, हमारी टीचिंग स्किल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, छात्रों की ग्रहण शक्ति क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स जो टीचर होता है, शिक्षक हमारा शिक्षण सहायक सामग्री का जो टीचिंग एड्स होती हैं उसका उपयोग क्यों करता है? देखिए इसलिए करता है ताकि उसके स्टूडेंट्स का जो लर्निंग लेवल है, उनका जो ग्रहण शक्ति का स्तर है वो इंक्रीज हो, उसके छात्रों की ग्रहण शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए, ताकि वो उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उसका अधिगम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों को परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, लघु समूह चर्चा। तो लघु समूह चर्चा शिक्षार्थियों को परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। जो स्वीकार्य कक्षा व्यवहार होता है वो कक्षा अनुशासन का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, समूह चर्चा। जो ग्रुप डिस्कशन होता है, समूह चर्चा होती है, वो सबसे अधिक परस्पर संवादात्मक और स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, छात्र केंद्रित होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स लेक्चर जो होते हैं, व्याख्यान जो होते हैं वो सिर्फ टीचर सेंटर्ड होते हैं, और यहाँ पर कार्यशाला होती है, लैब होता है, तो वहाँ पर संवादात्मकता के लिए कोई स्पेस नहीं होता। संगोष्ठी इससे रिलेट नहीं करती।
इसलिए हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। समूह चर्चा यह सबसे अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? जो प्रक्षेपित सहायक सामग्री होती है उसके अंतर्गत बताना हमें कौन सा यंत्र आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, पारचित्रदर्शी। तो पारचित्रदर्शी जो यंत्र होता है हमारा वो प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे शिक्षण विधियाँ एवं सहायक शिक्षण सामग्री, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड से रिलेटेड, वो सब हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट सेशन में हम नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण, लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।